हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? माई सेल्फ जिग्नेश नाखवा, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग सिविल जोन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इलास्टिक कांस्टेंट्स के टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 कौन से है वो। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उसके आगे ही जो टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 है उसके बारे में। तो चलो आइए देखते हैं आज के हमारे न्यूमेरिकल्स कौन से हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो। और अभी तक आपने जितना मुझे प्यार दिया है तो मैं सबका शुक्रगुजार करता हूँ। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। चलो आइए देखते हैं आज के हमारे न्यूमेरिकल्स कौन से हैं वो। चलो तो देखते हैं ये टाइप नंबर 5 का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप नंबर 5। सो टाइप नंबर 5 है अपना एग्जाम्पल्स ऑन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर सर्कुलर बार। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने फाइंड आउट किया था, लेकिन वो किसके लिए किया था? रेक्टेंगुलर बार के लिए किया था। अभी ये कौन सा है? सर्कुलर बार है। अभी इसके लिए एग्जाम्पल दिया है स्टील बार 22 mm इन डायमीटर। सो इसका जो डायमीटर दिया है वो हमको 22 mm दिया है। उसके लिए जो लेंथ है वो लेंथ 3 मीटर दिया है। इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 60 किलोन्यूटन। सो ये 60 किलोन्यूटन का हमको लोड दिया है। ई उसका दिया है मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका m दिया है, m मतलब मॉड्यूलर रेशो, ये m दिया है 4। कैलकुलेट द अल्टरेशन इन लेंथ, डायमीटर एंड वॉल्यूम। सो अल्टरेशन मतलब क्या? चेंज। ओके, अल्टरेशन मतलब क्या? चेंज। सो हमको क्या क्या फाइंड आउट करने को बोला है? चेंज इन लेंथ, सेकेंड चेंज इन डायमीटर और थर्ड चेंज इन वॉल्यूम। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा। सो गिवन में हमको क्या क्या दिया है? देखो गिवन में हमको सबसे पहले डायमीटर दिया है, सो डी हमको दिया है और ये दिया है 22 mm। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया सर्कुलर है तो सर्कुलर सेक्शन का एरिया रहता है π/4 d स्क्वायर और d इधर कितना है? 22। सो ये आ जाएगा अपना 22 स्क्वायर। और इसका आंसर हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आता है 380.13 mm स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? उसका एरिया आ गया। अभी बाद में हमको दिया है 3 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दिया है। सो ये लेंथ दिया है 3 मीटर, मतलब ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा अपना 3000 mm। नेक्स्ट दिया है एक्सियल पुल। एक्सियल पुल दिया है 60 किलोन्यूटन, मतलब हमको लोड दिया है। सो P = 60 किलोन्यूटन। इसको हमको न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 60 × 10⁵ न्यूटन। बाद में हमको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है E। सो E का वैल्यू E = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और ये मॉड्यूलर रेशो दिया है। मॉड्यूलर रेशो हमको दिया है m। सो m = 4। ओके, सो ये इतना हमको डाटा दिया है और हमको फाइंड आउट करने को बोला है चेंज इन लेंथ मतलब ΔL, चेंज इन डायमीटर मतलब ΔD और चेंज इन वॉल्यूम मतलब ΔV। सो ये 3 हमको फाइंड आउट करने को बोला है। अभी 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अभी देखते हैं, हमको ये एरिया दिया है और ये लोड दिया है, मतलब इसके ऊपर से क्या फाइंड आउट कर हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम लोग स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे स्ट्रेस। सो स्ट्रेस मतलब सिग्मा और इसका फॉर्मूला है P/एरिया। सो P हमको दिया है 60 × 10⁵ डिवाइड बाय एरिया हमको दिया है, मतलब हमने सॉल्व किया है ये एरिया 380.13। अभी हम लोग ये स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। सो इसका आंसर आता है 157.84 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो इसका जो आंसर है वो आंसर आ जाता है 157.84 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बाद में हमको अभी ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है। देखो ये हमको इधर ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है और हमने ये अभी स्ट्रेस फाइंड आउट किया है। इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है
मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, मतलब E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई। सो E मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये सिग्मा मतलब स्ट्रेस और ये स्मॉल e मतलब स्ट्रेन। अभी हमारे पास ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और ये स्ट्रेस, ये दोनों के वैल्यूज अभी हमारे पास प्रेजेंट है, तो हम लोग अभी ये स्ट्रेन फाइंड आउट करते हैं। सो E का वैल्यू हमको दिया है 2 × 10⁵। सो 2 × 10⁵ इज इक्वल टू स्ट्रेस हमने अभी सॉल्व किया है 157.84 और डिवाइड बाय E। सो अभी इधर हमको E का वैल्यू मिल जाएगा। सो देखते हैं अभी E का वैल्यू कितना हो जाता है वो। सो इसका आंसर आ जाता है 7.892 × 10⁻⁻⁴। सो ये आ गया अपना स्ट्रेन 7.892 × 10⁻⁻⁴। अभी आगे देखते हैं। अभी आगे हमको बोला है कैलकुलेट द अल्टरेशन इन चेंज इन लेंथ। सो चेंज इन लेंथ बोला है। सो चेंज इन लेंथ के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। चेंज इन लेंथ के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE। सो P मतलब लोड, L मतलब लेंथ, A मतलब एरिया और E मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो ये चारों भी फंक्शंस मतलब चारों के वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है। सो अभी वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला P। सो P मतलब लोड। सो लोड कितना है हमारे पास 60 × 10⁻³ इंटू L मतलब लेंथ, लेंथ है हमारे पास 3000 डिवाइड बाय एरिया। एरिया हमने सॉल्व किया है 380.13। सो 380.13 मल्टीप्लाई बाय E मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमको दिया है गिवन में 2 × 10⁵। सो अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आ जाता है 2.86 mm, मतलब चेंज इन लेंथ हमारा कितना आ जाएगा 2.86 mm। सो हमने ये जो हमको जो फर्स्ट बोला था डेल्टा L वो हमने सॉल्व किया है। अभी सेकंड बोला है डेल्टा D। डेल्टा D के लिए हमको क्या लगने वाला है, डेल्टा D मतलब लैटरल स्ट्रेन, उसके लिए क्या लगने वाला है हमको लैटरल स्ट्रेन लगने वाला है। क्योंकि जब भी मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, जब भी आपको लेंथ का क्राइटेरिया दिया रहेगा तो वो किस में आ जाता है, लेंथ का क्राइटेरिया लीनियर स्ट्रेन में आ जाता है। और जब भी आपको ये डायमीटर दिया रहेगा या फिर विड्थ दिया रहेगा या फिर थिकनेस दिया रहेगा तो वो किस में आ जाता है, लैटरल स्ट्रेन में आ जाता है। तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा जो लैटरल स्ट्रेन है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लैटरल स्ट्रेन हम लोग अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमको उन्होंने एक हिंट दिया है और वो हिंट है ये मॉड्यूलर रेशो। सो मॉड्यूलर रेशो हमको दिया है 4, मतलब हम लोग इसके ऊपर से म्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यू मतलब क्या है, पॉइजन्स रेशो, उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब म्यू मतलब क्या रहता है 1/m। सो देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू m का वैल्यू दिया है 4। ये हम लोग अभी सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.25। सो म्यू का आंसर कितना आ जाएगा 0.25। अभी हम लोग आगे हमारा लैटरल स्ट्रेन इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि म्यू मतलब क्या है पॉइजन्स रेशो और उसका फॉर्मूला क्या है लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। सो म्यू मतलब पॉइजन्स रेशो और उसका फॉर्मूला है लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। सो म्यू हमने अभी इसका आंसर सॉल्व किया है 0.25। लैटरल स्ट्रेन हमको फाइंड आउट करने का है और डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन मतलब ये E जो हमने सेकंड स्टेप में फाइंड आउट किया है और उसका आंसर है 7.892 × 10⁻⁴। सो अभी हम लोग ये लैटरल स्ट्रेन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा लैटरल स्ट्रेन का 1.978 × 10⁻⁴। सो इसका आंसर आ जाएगा लैटरल स्ट्रेन का 1.978 × 10⁻⁴। अभी लास्ट में देखो, अभी हमको ये म्यू आ गया,
लैटरल स्ट्रेन भी मिल गया। लैटरल स्ट्रेन के ऊपर से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो चेंज इन डायमीटर है वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो अभी 6 स्टेप में हम लोग सॉल्व करते हैं। लैटरल स्ट्रेन इट इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी, मतलब चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। सो लैटरल स्ट्रेन हमने फाइंड आउट किया है 1.978 इंटू 10⁻⁴, इट इज इक्वल टू डेल्टा डी हमको फाइंड आउट करने का है, और ओरिजिनल डायमीटर हमको दिया है 22 mm। सो ओरिजिनल डायमीटर हमारे पास 22 mm दिया है। सो इसका मतलब अभी है हमको क्या मिलने वाला है, चेंज इन डायमीटर मिलने वाला है। सो इसका आंसर आ जाता है 0.0043 mm। सो डेल्टा डी का आंसर आ गया है 0.0043 mm। इसका मतलब अभी हमने ये डेल्टा डी भी फाइंड आउट किया है, और अभी सबसे लास्ट में बचा है डेल्टा वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डेल्टा वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और उसके लिए हमको एक रिलेशन यूज करना पड़ता है। तो हम लोग इधर लिखेंगे यूजिंग रिलेशन। क्या है वो रिलेशन? सो डेल्टा वी अपॉन वी इट इज इक्वल टू ई इन ब्रैकेट 1 - 2 म्यू। सो ये हमारा रिलेशन है। डेल्टा वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वी मतलब अपना जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम, ई मतलब लीनियर स्ट्रेन, और म्यू मतलब पॉइजन्स रेशियो। सो अभी हम लोग ये जो डेल्टा वी है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। सो डेल्टा वी इट इज इक्वल टू, ये जो वॉल्यूम है डिवाइड में वो उधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम मतलब क्या, एरिया इंटू लेंथ। सो अभी हमारे पास एरिया अवेलेबल है, एरिया अपना कितना है 380.13, और लेंथ कितना है, सो लेंथ है हमारे पास 3000। सो एरिया है हमारे पास 380.13 इंटू लेंथ है हमारे पास 3000 मल्टीप्लाई बाय ये ई मतलब क्या मैंने बोला, लीनियर स्ट्रेन। सो लीनियर स्ट्रेन हमने फाइंड आउट किया है, ये हमारा लीनियर स्ट्रेन है 7.892 इंटू 10⁻⁴। सो 7.892 इंटू 10⁻⁴ इन ब्रैकेट 1 - 2 म्यू। सो 1 - 2 इंटू म्यू का वैल्यू 0.25, जो हमने अपने स्टेप नंबर 4 में सॉल्व किया है, ये म्यू का वैल्यू 0.25। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेल्टा वी है वो सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा 449.99 mm³। सो हमने ये अपना जो लास्ट का आंसर है डेल्टा वी वो भी हमने सॉल्व किया है। सो ये जो सम है वो एक बार अच्छे से देखो, कौन से स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं, सब हमको क्वेश्चन में दिया रहता है। हमको सिर्फ उधर फॉर्मूला यूज़ करके हमारा जो लास्ट आंसर है वो हमको फाइंड आउट करना रहता है। तो एक बार अच्छे से देखो। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये हमारा टाइप नंबर 5 हो गया। अभी मैं आपको टाइप नंबर 6 का एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं अभी टाइप नंबर 6 हमारा कौन सा है वो। सो देखो टाइप नंबर 6 हमको दिया है एग्जाम्पल्स ऑन बल्क मॉड्यूलस। तो टाइप नंबर 6 में हमको क्या करने का है, बल्क मॉड्यूलस के ऊपर एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, और वो हमको कुछ ना कुछ तो फाइंड आउट करने को बोला रहेगा, जैसे कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन विड्थ, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऐसा कुछ तो दिया रहेगा, या फिर सीधा बल्क मॉड्यूलस फाइंड आउट करने को बोला रहेगा। सो ये है हमारा टाइप नंबर 6। सो अभी देखते हैं इसके ऊपर हमारा सम कौन सा है वो। सो सम है ए क्यूब ऑफ 80 mm साइड इज सब्जेक्टेड टू a direct load of 20 kilonewton on all its faces. Find volumetric strain if K मतलब bulk modulus. So K is equal to 110 GPa. So अभी हमको इधर ये जो K मतलब bulk modulus दिया है, और हमको फाइंड आउट करने को बोला है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या है, डेल्टा V अपॉन V। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या है, डेल्टा V अपॉन V। सो इसके लिए हमको जो साइड दिया है क्यूब का साइड, वो हमको दिया है 80 mm। सो हम लोग अभी सबसे पहले अपना गिवन जो डाटा है वो लिखते हैं। गिवन में क्यूब दिया है, इसका मतलब विड्थ भी सेम है, और उसका जो डेप्थ है वो भी सेम है, और जो लेंथ है वो भी सेम है। सो इसका जो विड्थ है वो विड्थ है 80 mm, इसका डेप्थ भी आ जाएगा 80 mm, उसका लेंथ भी आ जाएगा 80 mm। उसके बाद में
डायरेक्ट लोड दिया है 20 किलो न्यूटन का। सो जो P है वो दिया है 20 किलो न्यूटन, इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। सो 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। बाद में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करने को बोला है और K हमको दिया है, K मतलब बल्क मॉडुलस, और ये दिया है 110 GPa। सो हम लोग अभी इसको कन्वर्ट करते हैं MPa में, और MPa मतलब ही क्या है, न्यूटन पर mm²। और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट करने का है, मतलब डेल्टा V अपॉन V। सो डेल्टा V अपॉन V हमको फाइंड आउट करने का है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास विड्थ अवेलेबल है और डेप्थ अवेलेबल है, तो हम लोग सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो अभी एरिया B इंटू डी। सो B है 80, D है 80। ये अगर एरिया आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ जाएगा 6400 mm²। बाद में अभी सेकंड देखते हैं, हमारे पास ये लोड है और ये इधर एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया है। सो लोड अपॉन एरिया मतलब क्या रहता है, अपना स्ट्रेस रहता है। तो हम लोग अभी इधर स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। सो स्ट्रेस मतलब P अपॉन A। P हमको दिया है 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सो 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया जो हमने अभी सॉल्व किया है। सो 6400, और अभी हम लोग ये स्ट्रेस है वो फाइंड आउट करते हैं। सो इसका आंसर आ जाता है 3.125 न्यूटन पर mm²। सो 3.125 न्यूटन पर mm², ये उसका स्ट्रेस आ जाता है। अभी हमको बोला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए हमको दिया है ये बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन डेल्टा V अपॉन V। अगर आपको जानना है कि ये सारे फॉर्मूलेस किधर से आते हैं, तो मैं ऊपर आई लिंक में आपको लिंक दे दूंगा, आई बटन में, तो वो जाके आप वीडियो देख लो, उसमें मैंने सारे फॉर्मूलेस एक्सप्लेन किए हैं। सो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन डेल्टा V अपॉन V, और ये डेल्टा V अपॉन V मतलब क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो डेल्टा V अपॉन V मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा अपॉन K। ये जो K है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अभी हमारे पास स्ट्रेस भी अवेलेबल है और K भी मतलब बल्क मॉडुलस भी अभी हमारे पास अवेलेबल है। सो हम लोग अभी सिंपल क्या करते हैं, इसमें वॉल्यूम्स पुट डाउन करते हैं। सिग्मा मतलब स्ट्रेस का वैल्यू है 3.125, और K का वैल्यू मतलब अपना बल्क मॉडुलस, और उसका वैल्यू है 110 जो हमने न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट किया है। सो अभी हम लोग ये सॉल्व करते हैं। सो इसका आंसर आया है 28.409 इंटू 10⁻⁻⁶। सो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइंड आउट हो गया। जो हमको बोला था कैलकुलेट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, फाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो हमने इधर सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ बल्क मॉडुलस। सो आज के वीडियो में हमने टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 देखे। अगले वीडियो में हम लोग टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 देखने वाले हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो। थैंक यू।